Hello बच्चों, let's see this question. This question says a moving coil sensitive galvanometer gives one much more deflection. To control its speed of deflection is, तो आपको दे रखा है कि क्या करना है कि body of galvanometer should be earthed, high resistance is to be connected across its terminal. Next है magnet should be placed near the coil और चौथा दे रखा a small copper wire should be connected across its terminal. तो पहले तो यहाँ बात करते हैं कि आपका जो की कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कहें तो आपका जो की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछ रखा है। कॉन्सेप्ट ऑफ की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ देखिए आपके पास गैल्वेनोमीटर क्या है, बेसिकली आपके पास एक कंडक्टिंग करंट कैरिंग लूप है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है या टॉर्क जनरेट होता है। उस टॉर्क की वजह से यहाँ पे नीडल जो कनेक्ट होती है वो आपको रीडिंग देती है। यहाँ पर मीटर लगा होता है जिसमें डिफ्लेक्शन की वजह से रीडिंग देती है और यहाँ पर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है इस तरीके से। तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया और इसमें जब भी करंट फ्लो होता है तो टॉर्क जनरेट होगा। उस टॉर्क की वजह से क्या होगा, लूप घूमेगा आपके पास और ये नीडल रीडिंग देगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि जो एकदम से जो डिफ्लेक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। आपके पास लिखा है मच मोर, तो मीन्स मोर है आपके पास ये। तो अब देखिए इसको कम करना है अपने को, कंट्रोल स्पीड को कंट्रोल करना है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए एकदम से लिखा है कि मच मोर एट वंस, यानी कि एकदम से आपका डिफ्लेक्शन बहुत तेज होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो ये नीडल है आपके पास ये क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। तो अपने को इसकी स्पीड ऑफ डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने की सडन चेंजेस ना हो आपके पास, जो चेंजेस हो स्मूथ हो आपके पास। जैसे मान लीजिए टॉर्क जनरेट हुआ, इसने रीडिंग दी, तो जैसे करंट मिलेगा तो आपके पास वापस क्या होगा, नीडल तेजी से उधर जाएगी तो इसमें वाइब्रेशन जनरेट होंगे। यानी कि अपने को यहाँ पर जो इसको रोकना है या सिंपल एक वर्ड यूज करें डैम्प करना है, इसको डैम्प करें तो ये स्मूथ होना चाहिए आपके पास, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो वाइब्रेशन जनरेट होगी कम होनी चाहिए। तो डैम्प करना है इसका मतलब सिस्टम में। तो डैम्पिंग कैसे जनरेट कर सकते हैं अपन, जैसे लिखा कि हाई अर्थ कर दे तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि करंट कैरिंग वायर है और करंट आपको इस गैल्वेनोमीटर फ्लो करा है। दूसरा लिखा हाई रेजिस्टेंस ई टू बी कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल, तो उसके टर्मिनल से आपके पास हाई रेजिस्टेंस लगाने से भी कोई सेंस नहीं आपके पास। तीसरा लिखा मैग्नेट शुड बी प्लेस्ड नियर द कॉइल, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है आपके पास कि इसके पास क्या करें, अगर एक मैग्नेट रख दे अपन तो क्या होगा, मैग्नेट रखने से यहाँ पर इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा। इसमें चेंज आएगा फ्लक्स के अंदर, तो फ्लक्स है ये चेंज होगा आपके पास। तो अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ये क्या करेगा, आपके पास फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी आपके पास। यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं सडन वो क्या हो जाएंगे, थोड़े स्मूथ हो जाएंगे। किसकी वजह से, फ्लक्स चेंज की वजह से। तो ये क्या करता है, डैम्पिंग फोर्स। तो इसे आपके पास जो डैम्पिंग फोर्स होगी ये क्या करेगी, जो आपके वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको स्मूथ करेगी। तो यानी कि मैग्नेट रखने से आपके पास का फ्लक्स चेंज, उसकी वजह से जो डैम्पिंग जनरेट होगी स्मूथ होगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला लिखा कॉपर वायर शुड बी कनेक्ट अक्रॉस द टर्मिनल, तो इससे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि आपका करंट फ्लो करेगा केवल, और अपने को चाहिए स्मूथ डिफ्लेक्शन चाहिए, यानी कि स्पीड को कंट्रोल करना किसकी, डिफ्लेक्शन की। तो मैग्नेट लगाने से आपका डैम्पिंग फोर्स जनरेट होगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।